आज जो चैप्टर करना है उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, सुन लो ध्यान से, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर में ना ज़्यादा जान नहीं है, लेकिन ये वो इकलौता चैप्टर है जो कि हर गधेगा से गधा बच्चा भी करके आता है। समझ गया ना कहाँ इशारा है? मतलब इसके क्वेश्चन अगर गलत करके आ गए, मतलब मैं इन जनरल सबको कह रहा हूँ, क्योंकि एट टाइम गधे सब सारे बन जाते हो, एक भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, ये वो चैप्टर ही नहीं है जहाँ पे तुम ये बात कह सकोगे, क्योंकि इसके अंदर दो तीन चीजें हैं, बस उसको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन सॉल्व। और ये तेरा फेवरेट है, इसमें तो कुछ कुछ ड्रॉ करने का मौका मिलेगा, तो तुम्हें क्रिएटिव लगेगा ज़्यादा, क्वेश्चन बड़े क्रिएटिव है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, पहले इस चैप्टर का जो नाम है उसके हिसाब से हम लोगों को क्या दिया होगा और हमें क्या करना होगा। चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। ओए, बातचीत बंद करो। और ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएगा, कभी कभी वन मार्कर में एमसीक्यू में भी आ जाता है, नहीं तो ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन में। इसके स्टार्टिंग में या तो लिखा होगा मिनिमाइज या फिर लिखा होगा मैक्सिमाइज। और ये मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किसको करना है? एक फंक्शन क्वेश्चन में वो तुमको गिवन होगा, तुम्हें नहीं बनाना है, तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। कैसे? z इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। और ये जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है वो हमेशा कैसे होता है पता है? ऐसे z इज इक्वल्स टू से 5x प्लस 10y, ऐसे करके। तुम्हें ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, बना बनाया तुमको मिल गया। उसके बाद नीचे लिखा होगा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का क्या मतलब होता है? अबे, यू कैन मैरी योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बट देर आर सम कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम योर फैमिली। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है बाधाएं, रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स, कंडीशंस अप्लाई, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। हाँ, देन देयर आर सम कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम योर फैमिली साइड। जैसे कि क्या हो सकता है? अबे ये लड़का हमारे जात बिरादरी का नहीं है, ये लड़का का जॉब जो है वो बढ़िया नहीं है, इस लड़के का फैमिली बैकग्राउंड ढंग का नहीं है, इसकी बड़ी बहन किसी के साथ भाग के शादी की थी। तो ऐसे का कॉन्स्टेंट्स, ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। पांचवा जो कि जेन्युइन होगा कि ये लड़का कुछ कमाता नहीं। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये यहाँ पे किस तरह से मिलेंगे? या तो ऐसे साइन के साथ या फिर ऐसे साइन के साथ। याद करो, ये तुम लोगों ने पिछले साल एक चैप्टर हुआ करता था लीनियर इनइक्वालिटी, तो ऐसे बोल के हमेशा भाग जाएगी क्या? बुक के अंधा हो गया था? लीनियर इनइक्वालिटीज करके एक चैप्टर था, वहाँ पे ये सिंबल्स यूज होते थे। वहाँ पे अब वो क्या करेगा, यही सेम चीजें फिर से डालेगा। और एक कंडीशन जो कि हमेशा ही क्वेश्चन में तुम्हें एज ए कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उससे तुम्हारा 80% प्रॉब्लम सॉल्व, फिर एक दूसरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उससे वो जो बचा हुआ 20% है वो भी सॉल्व। सबको दो दो क्वेश्चन पकड़ा दूंगा, अभी करोगे मेरे सामने में, और क्वेश्चन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से समझ लो, मैंने जो जो बोला है उसी को क्वेश्चन फॉर्मेट में जब मिलेगा तो कैसे मिलेगा। तो आई विल जस्ट टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम्पल। क्वेश्चन का हेडिंग है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। अब ग्राफिकली की बात हो गई, अगर ग्राफ पेपर मिलता है एग्जाम में तब तो ठीक है, नहीं मिलता है तो तुम्हें पेपर में पेंसिल पेन से स्केल लगा के ड्रॉ करना पड़ेगा। आज तो अभी तुम चला दो, मैं बताता हूँ कैसे चलाना है, लेकिन एग्जाम हॉल में लेके जाना। मिलता है ना लीनियर प्रोग्रामिंग? हाँ, तो वो नहीं नहीं, वो कई बार क्या होता है ना, ऐसे ही पकड़ा देते हैं, मेरे ख्याल से वो देंगे सर। तो ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना तो आता है ना थोड़ा बहुत, याद है ना वो 10th क्लास में? तो बस देखो, अभी देखते जाओ। तो सॉल्व द, अब ध्यान से सुनते रहो, अभी कहानी की तरह सुनो, फिर तुम लोगों को करना पड़ेगा। फॉलोइंग एलपीपी, एलपीपी का फुल फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला था, ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज करना। किसको? एक फंक्शन है z इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई को। कंडीशन सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स, मैंने जो बोला था सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। लिख दे रहा हूँ फर्स्ट टाइम इसलिए लिख दे रहा हूँ, आगे बाद में और नहीं लिखने की जरूरत है। पहला कांस्टेंट x प्लस वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 50। दूसरा कांस्टेंट 3x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 90। और जैसा कि मैंने बोला है ये हमेशा ही होगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बस अब इसको करना क्या है ध्यान से देखना। सबसे पहले जैसे 10th क्लास पढ़े हो सब लोग, 10th क्लास का तो नंबर रीचेकिंग, हाँ देख, तो तुम्हें क्या करना है, इसके लिए और इसके लिए एक एक टेबल बनाना है, और इस टेबल के अंदर में x और y लिखना है, और दो ही वैल्यूज इन्हें असाइन करना है, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। तो जब तुम इसकी बात कर रहे हो
ध्यान से सुनना, जब इसकी बात कर रहे हो तो इस साइन को छोड़ के सीधा लिख लो x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। अब बताओ अगर तुमने x को 0 कर दिया तो y कितना होगा 50, और y को 0 कर दिया तो x कितना होगा 50। अब सेम काम ये दूसरे वाले के साथ भी करना है। जब तुम इसको टेबल के फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हो तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 कर दो, और यहाँ पे जल्दी जल्दी बताओ कि x को 0 करने पे और y को 0 करने पे रेस्पेक्टिवली क्या क्या वैल्यूज आएंगे। x को 90 और y को 0 करने पे x। बस अब हम लोग को इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। अगर ग्राफ पेपर दिया हुआ है तो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हो गए, x और y एक्सिस, तो मालूम ही है तुम लोगों को। यहाँ पे ओरिजिन बैठा दिया, ठीक है। अब उस टेबल को इसके अंदर डालना है। तो सबसे पहले देख लो कि x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई है, x की 50, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई 90। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे लिख देते हैं y एक्सिस और 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। याद आ रहा होगा पूरा का पूरा 10th क्लास। तो 10, 20, 30, 40, 50। तो इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारा जो स्केल है वो लिखना बहुत जरूरी है। स्केल मैं हमेशा एक ही बताता हूँ, 10 स्मॉल डिविजन्स, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा काम करता है। ऑन x एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, और 10 स्मॉल डिविजन्स ऑन y एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये लिख दोगे, कोई टीचर मार्क्स नहीं काटेगा। अब प्लॉटिंग करते हैं। x0 y50 बताओ कहाँ पे, y पे 50, क्योंकि x0 y50 मतलब ये वाला पॉइंट है, ऐसे गोला मार दो यहाँ पे। और एक ही लाइन के बारे में भी सोचो। और दूसरा क्या है, y0 x50 मतलब कहाँ चला गया यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना, अगर लेस देन के साथ इक्वल्स टू का साइन भी है तो तुम्हें ये लाइन को ब्रॉडली ड्रॉ करना है। अब ये मैंने बोला तो तुम पूछोगे तो फिर किस केस में हल्का ड्रॉ करना है, जब सिर्फ लेस देन का साइन होगा तो हल्का ड्रॉ करना। हल्का मतलब डॉटेड लाइंस, और इक्वल्स टू का साइन है तो क्लोज्ड पूरा डार्क। अब दूसरा वाला तुम लोग बताओ, x0 y90 कहाँ है, और y पे 90 ये रहा, यहाँ पे 30 कर देते हैं, इंटू 100 सेट कर आ गया। इतना करने का तुम्हें अगर 6 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर टीचर दे देगा, स्केल लिखने का आधा नंबर, स्केल लिखने का आधा नंबर। क्योंकि अब तुमको यहाँ पे क्या डिसाइड करना है बता देता हूँ। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका कॉमन रीजन बता सकते हो जो दोनों के साथ में जुड़ के बना हुआ है। कौन सा रीजन है जो दोनों में आ रहा है, ये ट्रेपेजियम से। इतना तो देख पा रहे हो ना, देख पा रहे हो ना। तो इसके कुछ कॉर्नर पॉइंट्स भी दिख रहे होंगे, ये है, ये है, ये है, और एक ये वाला है। अब ये तुम कैसे निकालोगे, तो ये निकालने के लिए तुम लोग को इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो एक बार ये भी कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 है। व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे, माइनस कर देते हैं। कितना, -2x इज इक्वल्स टू -40। ध्यान रखना इसमें x और y कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे। x 20 आ गया तो y कितना आएगा 30। और तुम खुद सोच के देखो, जो तुमने ड्रॉ किया उसके हिसाब से इस तरह से ड्रॉ हुआ है कि बिल्कुल ही सही लग रहा है। तो एक कॉर्नर पॉइंट, इसको O तुम लोग ऑलरेडी दिए रखे हो, इसके x और y कोऑर्डिनेट लिख दो 0 0। इसके x और y कोऑर्डिनेट हो गए 30 0। इसको तुम चाहो तो एक नेमिंग कर दो A। ये वाले पॉइंट का नाम B कर दो, जो कि तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना आया था x 20 y 30। और सबसे लास्ट में ये हो गया तुम्हारा C, जो है 0 50। अब तुम क्या करने वाले हो, एनी गेस। सबसे पहले तो इसको शेड कर देना, ये नहीं किया तो नंबर्स कट जाएंगे, एक नंबर पूरा उड़ा देगा सब कुछ सही होने के बाद। तुम्हारा ऑप्टिमल रीजियन है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमल रीजियन। तो ये जितने भी एक्स और वाई के कॉर्नर पॉइंट्स में वैल्यूज लिखे हुए हैं उनको बारी बारी से यहाँ पे डालना है। कहाँ पे, मेन फंक्शन में। जो कह रहा हूँ सुन रहे हो। तो इसके लिए तुमको एक बेहतरीन काम करना पड़ेगा। सबसे पहले कि यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा। उस टेबल के अंदर में 4 कॉलम्स बनाने के लिए वो बोलता है तुम लोग ऐसा करो, 2 बना लो बहुत है। पहले कॉलम में लिखोगे कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे लिखोगे करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड। मैंने हल्का लिखा है, समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने। कॉर्नर पॉइंट्स की मैंने नेमिंग क्या क्या की हुई है, ओ दैट इज 0 0। इसको एक्चुअली अलग से लिखने के लिए बोला जाता है, बट वो नहीं भी लिखोगे साथ में लिख दोगे तो चलेगा। दूसरा हमने ए लिया था, दैट इज 30 0। तीसरा तुम्हारा बी, दैट इज 20 30। और सबसे लास्ट में कहाँ गया, सी, दैट इज 0 50। अब मैंने क्या बोला, इसको ले जाके कहाँ पे पुट करना है, इसके अंदर में। अगर मैं x और y के जगह में 0 0 डालता हूँ तो ये तो वैल्यू आ जाती है 0।
अब दूसरा है x की जगह 30 और y की जगह 0, बोलो कितना आएगा? 120। और फिर x की जगह 20 और y की जगह 30 डालो। क्या ऐड किया बे? हाँ, x की जगह 20, तू चुपचाप क्या बैठा हुआ है, बोल। x की जगह 20 और y की जगह 30 डालने पे कितना आ जाएगा ये वैल्यू? 110। तूने क्या 160 बोला था? ये 110 बोल तूने बोला था। अच्छा नेक्स्ट टेक गुड। अब लास्ट वाला बता, तू बता लास्ट वाला। 90 कहाँ है? 0 और 50 कॉर्नर पॉइंट दिखा दिया। हाँ 50 होगा। अब मुझे बताओ, अब तुम क्वेश्चन के लास्ट स्टेज में हो, सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? तो इसके ऊपर टिक मारोगे, ये तुम्हारा आंसर। कहाँ डाल रहे हो? यहाँ डाल रहे हो ना। एक्स की जगह क्या डालना है? 20 डालना है। और आ गया समझ में? अच्छा अब मुझे बताओ, जो मैंने कमिट किया था कि तुम्हें 80% समझ में आ जाएगा, क्या वो समझ में आ गया? मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, ये भी बोला था मैंने, और उसके बाद नो, ये उसका सीधा तुम्हें दूंगा क्वेश्चन करना। तो ये मैंने एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन लिया है। अब मैं एक क्वेश्चन लूंगा एक्सरसाइज का, ठीक है? तुम ही लोग मुझे डिसाइड करके बता दो कि कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है। 1 से लेकर 10, टोटल 10 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मिला के 3-4 और है। मैंने एक एग्जाम्पल कराया, तुम लोग एक्सरसाइज में से कोई भी एक क्वेश्चन पिक कर सकते हो। फर्स्ट 7 में से पिक करना। फर्स्ट 7 मतलब फर्स्ट 6 में से, क्योंकि 7, 8, 9, 10 में थोड़ा सा अलग है, वो मैं बता दूंगा। फर्स्ट 6 में से कोई भी एक क्वेश्चन पिक कर लो, क्योंकि जो तुम मुझे दोगे उसको अच्छे से सीखना है, ताकि सबको क्वेश्चंस बांट दिए जाएंगे। क्या देख रहा है? तो क्या देख रहा है तुझे ही पता है। हाँ हाँ, कौन सा? डिसाइड करो, जल्दी करो ना। क्या कोई भी, आई थिंक कोई भी कराना ठीक रहेगा, वैसे तुम चॉइस दिया मैंने। सेकंड पक्का? चलो। अच्छा कितने लोग को ये समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? सेकंड से और क्लियर हो जाएगा, जो चीज़ में फंसे होगे अभी समझे। अच्छा सेकंड में उसने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया है, अब उसको क्या करना है? मिनिमाइज। मिनिमाइज मतलब मिनिमम वैल्यू पे फोकस करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल्स टू माइनस का 3x प्लस 4y। कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे क्या क्या है? कॉन्स्टेंट्स ही लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट टू नहीं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 8। दूसरा 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 12। और ये तो हमेशा ही होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू के बारे में बात करनी। ठीक है, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, क्या करना होता है? दो टेबल बनाने से पहले इसको x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 लिख देंगे, दो कॉलम्स बना लेंगे एक्स वाई का, और ये वाले को 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 लिख देंगे, और इसके भी दो कॉलम बना लेंगे। यही बोला था ना मैंने? चेंज तो नहीं कर दिया मैंने बातों को? चलो अब बताओ जल्दी से, पहले x को 0 पुट करके बताओ y कितना आएगा? 4। और y को 0 पुट करके x कितना आएगा? नीचे आ जाओ, x को पुट करके 0, y कितना आएगा? 6। और y को 0 पुट करके x कितना आएगा? 4। रेडी करें फिर? तुम लोगों को पता है क्या लिखना होता है? स्केल एक बार बताना, इस पर स्केल में क्या बताया था, क्या लिखा जाता है? 10 small divisions on x-axis is equals to 1 unit. Copy paste 10 small division on y-axis is equals to 1 unit. अब बताओ, इसमें हम लोग एक चीज और देखेंगे अभी। यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई है? 8। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, दो काम कर सकते हो, दो के बना सकते हो, 1-1 करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज्यादा बढ़िया आएगा फिगर, इसलिए कह रहा हूँ। अब ये तुम्हारे ऊपर डिसाइड करना है, तुम क्या करना चाहते हो। और हाँ, एक एक कर लो, ज्यादा अच्छा है। और y में मैक्सिमम कहाँ तक गया? 1 2 3 4 5 6। अब स्टार्ट हो जाओ, पहले वाले को पहले देखेंगे। x0 y4 x को 8 करके ज्वाइन कर दो। आ रहा है समझ में? खत्म। अब इसमें भी मैंने बोल्ड किया है, क्योंकि लेस देन के साथ में इक्वल टू का साइन है। ठीक है, अब दूसरा बताओ, x0 y6 y पे 6 x पे 4 ज्वाइन। यही वाला रीजन आ गया। ठीक है ठीक है। अब इनकी नेमिंग मैंने ओ इसको बोल दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो। हाँ, इसमें लिस्ट वैल्यू देखेंगे। तो एक टेबल में क्या क्या बनाने के लिए मैंने बोला था, जल्दी से याद दिलाओ। कांस्टेंट नहीं, कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स और एक वैल्यू ऑफ जेड, या वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हो। तो कॉर्नर पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है ओ, जो कि ओरिजिन पे है 0 0। तो इससे जेड की वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आ जाएगी हमें सब। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ए 4, 0। अब इसको जरा पुट करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है 4,
-12। ध्यान रखना इस बार हमें मिनिमम वैल्यू देखनी है। अच्छा, बी निकालने के दो तरीके हैं। अगर तुम ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ये भी तुमको वैसे ही विजिबल हो जाएगा, बट अभी मुझे नहीं हो रहा है, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। माइनस कर दे क्या? हाँ, तो ये तो कट ही गया। -2x इज इक्वल्स टू -4, x की वैल्यू आ गई 2, और x की वैल्यू 2 अगर यहाँ डाल देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। बोलो हाँ, y इक्वल्स टू 3 हो गया। तो ये जो तीसरा पॉइंट है वो है 2,3। पुट करके बताओ। -6 + 12 कितना होता है? 6। जेड हो गया 6। और आखिरी पॉइंट है सी, दैट इज 0,4। यही है ना? कितना आया? 16। अब तुमको इस क्वेश्चन में क्या करना था? हमें मिनिमाइज। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है? अब बोलो, समझ में आ गया है क्या? ओए, पक्का समझ में आ गया है? अच्छे से पता तो चल जाएगा। अभी मुझे कुछ करना तो है नहीं इस चैप्टर में। 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैंने करवा दिया है तुम लोग को 2, तो बचे कितने? 5। फर्स्ट 6 की बात कर रहा हूँ मैं अभी। टोटल 6 क्वेश्चन हैं, उसमें से मैंने एक करवाया, एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब मैं अपने हिसाब से किसी को कुछ भी देने से चलेगा, या सबको एक ही क्वेश्चन देख के पहले चेक करें कि साले तुम लोग हो कहाँ पे? ठीक है, तो तुम लोग के लिए, सबके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 सबको करना है। टेक योर बुक्स। तेरा बुक कहाँ है? ला, मैं बुक बोर्ड पे लिख देता हूँ क्वेश्चन एक बार, फिर तुम अपने अपने बुक्स ले लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का हेडिंग है मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y, और यहाँ पे सब्जेक्ट टू जो कॉन्स्टेंट्स हैं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10, 3x प्लस y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 15, और सबसे लास्ट में x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लो, बुक रखी दो, क्वेश्चन यहाँ पे है, लो आराम से करो। और निकाल लेना, बहुत ही ईजी है। इसमें में कोई ट्विस्ट एंड टर्न दिखाया नहीं है मैंने, अभी दिखाऊंगा अगले क्वेश्चन में। इसको कर लो पहले। मेरे से ऐसा तो नहीं होगा ना? अब एक ढंग से कर ले आदमी की तरफ। इनको पेपर में अभी 2 क्वेश्चन करोगे और सीधा पेपर में करोगे, ढंग से कर ले। बिना डिस्कस किए हुए करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम लोग सबके लिए। गलती होती है, होने दो, कोई बात नहीं। नहीं आना चाहिए।
कॉर्नर पॉइंट्स फंक्शन। टेबल बढ़िया से बना लेना सब लोग। अच्छा, रीजन को जरूर शेड करना जिसको तुम कॉमन रीजन कह रहे हो, उसके बिना तुम्हारा फिगर अधूरा है बिल्कुल। चार होंगे ना? क्यों, चार कॉर्नर पॉइंट दिख तो रहे। हाँ, चार कॉर्नर पॉइंट दिख तो रहे। आ गया? सबका ही आने वाला है बस। तो एक काम कर, बुक में आंसर चेक कर अपना। गलत हुआ तो मार खाएगा, मार खाएगा फिर और क्या करेगा। तो चेक कर, फिर सही होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी उसमें ट्विस्ट एंड टर्न आए नहीं है ना। ट्विस्ट एंड टर्न अभी आए नहीं, पहले इतना बेसिक्स को पहले बढ़िया कर लो। अभी तो इसमें भी गलत किया है। तेरा आंसर सही आना चाहिए भाई साहब। आ गया? चल रख दे बुक, वापस रख दे। बुक वापस रख दे। आई थिंक एवरीबॉडी विल गेट द सेम आंसर, सही आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन दूंगा, मत कर। तो इतना तो समझ में आ गया कि चैप्टर में जान नहीं है, ये तो आराम से कर सकता है। तो, हाँ, तभी मैंने तो बोला था भाई, ये तू मुझे बता देता ना तो तेरा मैं पक्का करवा देता। तू खुद सोच। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो मुझे आके बोली थी फाइनेंस में कि एक एलपीपी आया था। बोला तूने मुझे बताया नहीं ये चैप्टर आ रहा है तेरा। कितना आया आंसर उसको बता, वो देख चुकी है आंसर ऑलरेडी। और पॉइंट्स एक्स और वाई 4 एंड 3। हाँ, उसी का भी देख ले एक बार जल्दी से। खत्म करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन। लैब बुक देख बार। नहीं बे, इधर देख। तो ये क्या है मतलब, आया नहीं है मतलब, जाना है तो जाऊंगा। केमिस्ट्री वाले सर नहीं, तभी गाली खाता है तो। माइनस पे कब आने लग गया बे? तो सर दो सब कुछ पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। देयर इज नो नेगेटिव साइन इन बिटवीन। अभी क्लास के बीच में तो नहीं करने वाला। क्या कर रहा है? कॉर्नर पॉइंट्स बता और अपने आप पुट करके देख लो, नेगेटिव तो आना ही नहीं है। जो कॉर्नर पॉइंट्स है उनके लेना। एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो वहाँ वाई थोड़ी ना है, 5,0 ही तो है उसमें, इतना सोचने वाली बात क्या है। हाँ, अरे उसने, अबे तो उसको करने दे, उसको करने दे, उसको करने दे, तू कर, तेरे दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं। ये क्यों बताना पड़ रहा है तुझे? हम्म, तो फिर वो जो नीचे पॉइंट है फिर वो 0,5 होगा नीचे जो है एक जो, और दो बार 50 क्यों लिख रहे हो वहाँ पे? इतनी बेसिक सी गलतियाँ क्या कर रहे हो ये सब? अरे काट मत यार, तेरा ग्राफ तो रेडी था, काट क्यों रहा है? इसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं है ना। इसमें किया क्या तुम लोगों ने जब यही गलत कर दिया तो? मैं चाह रहा हूँ जल्दी थोड़ा सा इस चैप्टर को खत्म करें, ताकि जो अच्छा चैप्टर है उसको करने के लिए हमें टाइम मिले बढ़िया से। इसमें मत अटको ज़्यादा देर, ये वो चैप्टर नहीं है। इसमें तो भाई सारे ही बच्चे जल्दी जल्दी भगाते हैं इसमें। ये देख लो, पहले टेबल देखो अपना, सही है नहीं? चीटिंग नहीं करना, यहाँ ध्यान दो यार, वो वहाँ थोड़ी ना होगा। अभी वेडनेसडे वाले पेपर है, मैंने ऐसा क्वेश्चन डालना है। चलो ये टेबल पहले देखो, चेक करो सही है तुम्हारा टेबल पक्का। अब देखो यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले x0 और y5, मतलब x को हम मैक्सिमम 10 तक ले जा रहे हैं। 1 2 3 4 के हिसाब से ही चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और y 15 तक जा रहा है, थोड़ा लंबा कर लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। आ गया, पूरा का पूरा आ गया। अब x0 y5 मतलब ये वाले पॉइंट की बात हो रही है। हम अभी वो टेबल को भर रहे हैं। और x10 y0 मतलब ये वाले पॉइंट की बात हो रही है। जल्दी से इसको चेक।
खत्म। उसके बाद x0 y15 मतलब ये वाले पॉइंट की बात हो रही है, और x5 y0 मतलब ये वाले पॉइंट की बात हो रही है। अब कॉर्नर पॉइंट जब हम लोग देख रहे हैं तो कॉर्नर पॉइंट्स में CP और ये फंक्शन, सबसे पहले तो ओरिजिन ही आ गया जो कि 0 0 होता है। एक ऑर्डर बना लो कि मैं ऐसे चलूंगी, ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट ये है ए। अब इसके कोऑर्डिनेट तुम बताओ क्या है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुमको क्या लगता है क्या है? 5,0। और अगर ए बता दिए हो तो नेक्स्ट ये वाले को बी नाम दे सकते हो। इसको फाइंड आउट करोगे बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस, ये दोनों। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और ये 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें या फिर 3 से मल्टीप्लाई करें? कोई एक चीज ही कर सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 30, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, 5y इक्वल्स टू 15, y की वैल्यू आ गई 3, y3 आ गया तो यहाँ पुट कर देंगे x4 आ जाएगा। तो तुम्हारा जो C पॉइंट है उसको लिखोगे 4,3, क्योंकि x पहले लिखते हैं y बाद। और आखिरी पॉइंट है D जो कि हमारे पास में है। अब बताओ D y एक्सिस के ऊपर रखा हुआ पॉइंट है और 5 पे है, तो y एक्सिस के ऊपर में तो x 0 हो जाता है ना। उसने पॉइंट्स उल्टा लेना। अब कहाँ डालोगे? इसके अंदर में 3x प्लस 2y के अंदर में। तो यहाँ पे एक बार मेंशन कर दो ताकि तुम्हारी आंखों के सामने रहे कि तुम डाल कहाँ पे रहे हो। 3x प्लस 2y तो पहला तो 0 ही आएगा, दूसरे वाले में 15 आ जाएगा, तीसरे वाले में 18 आ जाएगा और लास्ट वाले में 10 आ जाएगा। तुम्हें मैक्सिमाइज करना है क्वेश्चन में, ये जरूर देख लेना, तो तुम्हारा सही आंसर हुआ ये। आ गया है समझ में? पक्का? अब एक क्वेश्चन करोगे ताकि मेरा डाउट क्लियर हो जाए कि भैया इजी वाले तो तुम अब कर लोगे। तो सेकंड और फिफ्थ हो गया है। अब तुम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अरे लिख लेना सेकंड और फिफ्थ, मैं क्या टिक लगाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 सबने करना है। मैं कॉन्स्टेंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? मैक्सिमाइज का ही क्वेश्चन है। z इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू, कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे वो भी लिख दे रहा हूँ। 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये सब क्वेश्चन है। अरे क्या गिरा दिया, उठा, देखो उसको उठा, क्या कर रहा है? पेपर गिराओ। कोई ना, लेट हो रहा तू, जल्दी उठा, पेपर उठा। क्या मैं तो नहीं आऊंगा ना वहाँ उठाने? ओ भाई जल्दी कर, इस बार सब लोग सही निकालना। और थोड़ा सा अभी जल्दी कर लो, बाद में पेपर में आराम से कर लेना, अभी जल्दी कर लो।
एक्स जीरो तो कई बार आता है, अगर हम कॉर्नर पॉइंट्स में एक्स को जीरो और वाई को जीरो तो लेते ही हैं। अपना अपना करो, कोई ऐसा कुछ पूछो मत, जो आ रहा है वो करो, क्या आ सकता है नहीं आ सकता है। हो गया है? हाँ बिल्कुल। यस। गलत क्या हुआ? बड़ा घटिया आदमी है तू। आ सकता है। दोबारा चेक करो, अब क्या पूछ रहा है, फिर क्या करो? तो ढूंढ। ऐसा तो यही तो प्रॉब्लम है, तो अपनी गलती ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा। तो देखना थोड़ी देर में ये भी निकाल लेगा। तो अपनी गलती ढूंढ जल्दी जल्दी। तो लाइन की इक्वेशन गलत तरीके से सॉल्व किया मेरे ख्याल से। पूरा नहीं करना है, खाली लाइन की इक्वेशन को ठीक से सॉल्व कर। वहीं पे मुझे गड़बड़ लग रही है। चल जल्दी कर ले। अरे भाई, जब उसे क्लियरेंस मिल गया कि फ्रैक्शन में आ सकता है तो क्यों परेशान हो रहे हो? बस आराम से करते हुए जाओ, और बाद में फिर आंसर हम लोग चेक करेंगे कि मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है और कितना आ रहा है, दोनों चीज़ें देखनी होती है। फोर्टी फाइव बाई कितना, 19? गंदी वैल्यू आई है। हाँ कोई बात नहीं, तभी तो दिया था ना। सही है इस बार। फिर पहली बार में क्या गलती की थी? ध्यान के रखना, मुझे मत बता, नहीं तो उससे। हाँ, अब बता, गाली वाली खाने वाला काम कर रहा है फालतू का। आ तो रहा है एक बार में। 19y, यहाँ पे 40y। वाई गंदी वैल्यू दे रहा है, 45/19। अब इसको उठा के यहाँ पुट कर लेंगे। एक्स की वैल्यू। ओके, तो मैक्सिमम पूछा है तो और क्या होगा? ये कितना है, एक्स कितना आया हमारा? ठीक से करना। अच्छा सुन सुन सुन, ये 3x है ना यहाँ पे, तो 3 उसको भी तो काटेगा ना। ये 3 इसको नहीं काटेगा, तभी ना आएगा 20/19। तो आधा काम कर रहा है। आ गया तेरा 20/19 आ रहा है एक्स की वैल्यू। ये समझा, समझ में आ गया अभी? समझ। कोई बात नहीं, इसका मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन लास्ट और करना पड़ेगा, उसके बाद वी विल वाइंड अप फॉर टुडे। इसके अंदर एक छोटा सा और भी है, वो हम लोग फिर मंडे एक और दे उधर दे, मंडे वाली क्लास में इसको फाइनल पैकअप करेंगे। लो, अभी एक क्वेश्चन और करो। अबे तो तू पुट कर करके दे। हाँ, नहीं उसमें थोड़ा सा पेचीदा है, मतलब मैं नहीं चाहता कि अभी इसको प्रेशर डाल के और ये हाँ, अनबाउंडेड रीजन वाले को मैं भी लाना नहीं चाह रहा अभी बीच में। ठीक है, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। उसके लिए अलग से एक सेशन रख लेंगे। तो अब हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 भी हो गया। ला 3 को भी टिक मार देता हूँ। अब तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ। 3 क्वेश्चंस हैं, 1, 4 और 6। 1, 4 और 6 मैं तीनों को बांट दे रहा हूँ। तू 4 करेगा, तू 1 करेगा, तू 6 करेगा। मैंने क्या बोला? 4, 1, 6। 4, 1, मुझसे तो कुछ बोले ही नहीं। कुछ बोले? क्या बोला? कुछ नहीं। 4, 1, 6। 6 तुझे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 6 इन तीनों में सबसे आसान है। ये तुझे अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में।
तेरा 4 है, हाँ, और 1 और 6 पेन। अरे एक मिनट दे, थोड़ा बुक ला दिखा एक मिनट, तो उसके उसके साथ देख ले। हाँ हाँ, और तो ये 1 करना है और इसको 4 करना है। 4 क्वेश्चन दिखा दे, हाँ, उसके बाद वाले पेज में बस खाली वो कांस्टेंट लिख के छोड़ दो। उसको मिनिमाइज वाला जो है वो अलग क्वेश्चन है, इसलिए उसको दिया है। अब पीछे क्यों देख रहा है अभी? पीछे देखने का मतलब ही नहीं बनता, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और क्वेश्चन था ढंग से लिखना, कई बार क्वेश्चन लिखते समय गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, नहीं अब नहीं चाहिए, चलो तो हमने रख दो बुक को साइड में। बस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दो अब। हाँ, तो अपना स्टार्ट कर, तो ये कुछ नहीं करना। नहीं, तेरा वाला सबसे इजी है क्योंकि उसके सारे वैल्यूज कट जाएंगे जल्दी जल्दी। हम्म, क्या क्या दूसरी लाइन? सब है, सब है, देखो ऊपर एक कॉमन कॉमन एक्स ग्रेटर, हाँ तो क्या हो गया, एक्स वाई दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक साथ ले लिया उसने उस बात को। देखो एक्स कॉमा वाई को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही साथ है। नहीं, कई जगह में उसने ऐसे लिख दिया है और कई जगह में ऐसे लिखा हुआ है, दैट मीन्स सेम थिंग। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसने उसको एक साथ लिख दिया। अगर मैं कॉमा डाल के इसको यहाँ लगा दूँ तो बात तो वही होगी ना। जरूरी नहीं वो नीचे लिखेगा तो ही वो अलग अलग लाइन है। हाँ, क्या बोल? हाँ, तो अच्छा है ना, तेरा एक ही लाइन है। हाँ, तो वो अच्छी बात हुई ना फिर। तो क्या हो गया, कर आराम से। अबे तू चुपचाप कर ना, क्या हो गया, तो आ रहा है तो आ रहा है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। मुझे याद नहीं है ना कौन से क्वेश्चन में क्या होना है मुझे। अबे ट्रायंगल बना दिया तूने लास्ट में। कॉमन रीजन निकालना पड़ेगा भैया, दोनों के नीचे वाला एरिया। नहीं कर रहे वहाँ पे, ठीक है। तो वो तूने, तेरा तो बढ़िया है, तू करना, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तेरे तो 3 कॉर्नर पॉइंट। मुझे नहीं पता, वो यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड दैट। हाँ, कॉमन रीजन की बात हो रही है, तू बार बार पूछ रहा है। अभी तो अगली क्लास में जब जाओगे तब तोते उड़ेंगे। अभी तो क्या है, सारे में पता चल जा रहा है कहाँ पे क्या है, अगले में डिसाइड करना पड़ेगा। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज तूने लिखा नहीं स्टार्टिंग में? हाँ, तो लिख ना। हाँ, मेन तो वही है। क्या हुआ, डाल क्यों नहीं रहे? 0 4 और 4 0 ही तो है, पुट करो। पुट ही तो करना है वहाँ भी मेन फंक्शन में। हम्म, क्या करना है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज? देख लो मैक्सिमाइज कौन सा है। हाँ, अब चेक करो आंसर। ठीक है, मिनिमम पूछा था उसमें, ठीक से किया है? चेक कर पता चल जाएगा आंसर। तेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे डिपेंड करता है ना वो। हाँ, होना चाहिए, बाकी वो आंसर से पता चल जाएगा। ठीक है, तेरा पोर्ट का देखो। तो फिर तूने क्वेश्चन गलत नोट किया है या फिर गलत किया है, कुछ भी हो सकता है। ओए, कॉपी क्यों बंद हो रहा है? मैंने क्लास तो बंद नहीं किया, मैंने बोला और कुछ नहीं बताऊंगा, अब इसका मतलब ये थोड़ी क्लास छूट गई। क्वेश्चन ठीक से लिखा नहीं मुझे लग रहा है, फिर कैसे गलत हो सकता है? या तो तूने लाइन की इक्वेशन गलत सॉल्व की होगी। यही सब 2 4 रीजन है, देख सबने करके कर निकाल। फिर गलत क्यों आएगा भाई? लाओ दिखाओ तुम्हारा, इसके वाले क्वेश्चन को करना जरा, इसके वाले क्वेश्चन। अरे तो
मैंने अकल नहीं है ना तेरे अंदर में। मान ली यही क्वेश्चन देते हैं पेपर में तो तू बोले वो तो नैना ने किया था, आपने तो कराया नहीं हम लोग को। तो नैना की किस्मत में वो वाला क्वेश्चन पड़ा जो सबसे घटिया था, वो कर नहीं पाई, तू बोल रही थी मुझे दे दो, अभी मरती कुत्ते की मौत। हाँ तो वन मांगा था, वन नहीं मिलेगा तुझे। चल अभी करो, देखो क्या दिक्कत हो रही है। इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए ना कि यार उसका गलत कैसे हो रहा है, साला अभी तक तो सारे क्वेश्चन सही आ रहे थे। तो एक बार करके देखो उसको जल्दी से। इससे ये पता चलता है कि वो क्वेश्चन ही सबसे टेढ़ा क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज का। पहले तो ना लिखते नहीं हो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, बाद में ढूंढोगे वहां पे क्या लिख रहे हो। पहले लिखो, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सबसे पहला लाइन होता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। 3 है ना, वही 2 है वहाँ पे। 3/2 और 1/2 को लेके फिर तेरा फ्रैक्शनल में आना चाहिए आंसर तो। दोनों ही 1/2। चलो देखो वो लोग कर रहे हैं, पता चल जाएगा। उसने तो कर लिया अपना, उसका सही है। वो थर्ड वाले को कर दिया। बाई 2 7 हो जाएगा। तेरे कॉर्नर पॉइंट से मुझे डाउट है, तूने कॉर्नर पॉइंट गलत निकाला। वो तो बोल रही है, तो कर कर कर। अभी पता चल जाएगा। सभी कर रहे हैं इसलिए उस क्वेश्चन को पता चल जाएगा। ला देखो, यही है ना क्वेश्चन फोर्थ। क्या लिखा है ये? 3x प्लस उतर 3 है। जरूरी है सब कुछ मेरा हैंड राइटिंग कॉपी करने का? थोड़ा पढ़ा ही ना जाए। तेरा ये जो पॉइंट है, सी पॉइंट तूने गलत लिखा हुआ है। ये कैसे, इसको कोऑर्डिनेट को 1 0 कैसे लिख सकते हो? इट शुड बी 0 1। चेंज कर। किसी ने भी वो गलती नहीं की है। अब जरा सॉल्व करके देखो कितना बन रहा है। उससे आंसर में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। 5 आ जाएगा आई थिंक। अब बताओ आंसर में क्या है। 1/2। तो फिर गलती क्या हुई फिर? नहीं तो क्या, तो 3/2 1/2 है, तो अब क्यों मैंने दोबारा क्यों कर रहे हो क्वेश्चन को? 14/2 आया होगा तेरा। 11 बाई नहीं है। चल बे, लाइन की इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे तुम लोग। हाँ तो तू कर ना, तो ऐसे करना। क्यों, क्या हुआ? तेरा आंसर आ तो गया, क्या प्रॉब्लम है? क्या पीछे क्या आंसर दिया हुआ है? हाँ तो वो गलत होगा फिर, क्योंकि 3/2 और 1/2 डालने के बाद तो मेन फंक्शन में यही आ रहा है ना। 7 ही तो आ रहा है, तूने आंसर ठीक से देखा नहीं होगा। लास्ट कॉर्नर वाला पॉइंट निकाला तुम लोगों ने? 3/2 1/2 आया एक्स और वाई के में। और तो एक्स निकाल। सेकंड वाले में डाल लेना। नहीं, हाँ तो फोर्थ का तो आंसर आ तो गया, मिनिमम जेड 7 आ तो गया आंसर, क्या हो गया? नहीं ठीक है, जीरो को छोड़ के जो मिनिमम मैक्सिमाइज बोला था क्या क्वेश्चन में? थोड़ा छोड़ रहने दो। तो पीछे आंसर में प्रॉब्लम होगा। 3/2 1/2 आया होगा, इसको पुट कर लो मेन फंक्शन में। तीन वैल्यूज तो मुझे दिख गए, 0 5 6 है, इसको डाल लो मेन फंक्शन में, जो भी आंसर आएगा वही फाइनल आंसर। मिनिमाइज बोला उसने, गलती की हुई है कुछ मेरे ख्याल से। क्योंकि मिनिमाइज में वो जो आंसर को वो मैक्सिमाइज होगा, फिर क्वेश्चन का हेडिंग चेंज करना पड़े। हाँ
नहीं, जीरो होगा फिर तो, मैक्सिमाइज होगा, क्वेश्चन का हेडिंग गलत है, वहाँ पे करेक्शन जो है वो क्वेश्चन के ऊपर में। 7 आ गई, हाँ ठीक है। नहीं, उसने एक्चुअली मिनिमाइज बोला है ना, तो मिनिमाइज में ये आंसर तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये मैक्सिमम है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में करेक्शन होगा, उसको चेंज कर लो, मैक्सिमम कर दो। चलो आज के लिए इतना काफी है, अगली क्लास में इसको वाइंड अप कर देंगे।